तीन राज्यों में से एक प्रमुख राज्य था। प्राचीन दक्षिणापंथ के जो तीन राज्य थे उसमें एक पांड्य और अरावल, उसके अलावा तीसरा जो राज्य था वो चोल। ये जो है प्राचीन दक्षिणापंथ के तीन राज्यों में से एक था। इसके बारे में, इस राज्य के बारे में अशोक के अभिलेखों में स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन मिलता है। किसका? इस राज्य का जो है चोलवंश जो राज्य है इसका अशोक के अभिलेखों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन मिलता है। अर्थात अशोक के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद या उन अध्ययन अभिलेख जो है उनके आधार पर इस राज्य का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन मिलता है। स्वतंत्र राज्य के रूप में वर्णन मिलता है। इस राज्य के जो निवासी थे कैसे थे? तमिल भाषी। अर्थात कौन सी भाषा का अधिक उपयोग करते थे? वो तमिल भाषा का। तमिल भाषी थे और इसलिए उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि का साहित्य लिखा, ग्रंथ लिखे। उच्च कोटि का साहित्य और ग्रंथ लिखे। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में। क्यों? क्योंकि राज्य के निवासी जो है वो तमिल भाषी थे और इसलिए उन्होंने तमिल भाषा में ही उच्च कोटि का साहित्य लिखा, लेखन कार्य किया। इसके बाद हम देखेंगे किसके शासक थे। वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम 985-1083 पूर्व। राजराज प्रथम जो चोल वंश के एक महान शासक थे, इन्होंने पूरे दक्षिणी भारत को जीतकर, अर्थात दक्षिणी भारत उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को जीतकर और दक्षिण भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। अर्थात दक्षिणी जो भारत है उस दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट, एक छत्र राज्य जो है वो इसका था। किसका? राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम जो है इसकी राजधानी कौन सी थी? तंजौर। राजधानी तंजौर। और राजधानी तंजौर में इन्होंने भगवान शिव का बृहदेश्वर के नाम से मंदिर बनवाया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर नाम से ही, भगवान शिव का जो मंदिर था उसका नाम भी यही था, राजराजेश्वर बृहदेश्वर, ये मंदिर बनवाया था चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। क्योंकि चैप्टर में से एक नंबर क्वेश्चन भी आएगा। एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी हमको इन चीजों को याद रखना है कि राजराजेश्वर का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? चोल वंश के शासक ने। क्या नाम था उसका? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर में, अपनी राजधानी तंजौर में जो है किसका मंदिर बनवाया? राजराजेश्वर का, भगवान शिव का जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है बनवाया। किसने? राजराज प्रथम ने। इसका जो पुत्र या उत्तराधिकारी था राजेंद्र प्रथम। किसका पुत्र था ये? राजराज प्रथम का। राजेंद्र प्रथम का जो पुत्र था, पुत्र इसका उत्तराधिकारी भी यही था, राजेंद्र प्रथम। ये भी एक महान शासक था। इसके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना थी।
इसके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना थी। किसके पास? राजेंद्र प्रथम के पास बहुत ही शक्तिशाली सेना थी। और इसने अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीता। अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीता, आसपास के क्षेत्रों को भी जीता। और ये अपने इस विजय अभियान करके जब ये वापस लौटा तो इसने जो है गंगेकोंड की उपाधि धारण की। कौन सी? गंगेकोंड की उपाधि। गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र प्रथम ने। किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम। ध्यान रखना, वो राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम जिसने राजराजेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया, उसका पुत्र उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगेकोंड की उपाधि धारण की। इसके पास बहुत ही अधिक शक्तिशाली सेना थी। अंडमान निकोबार द्वीप को इसने जीता। और इसी जीत अभियान के बाद जो है जब आया तो इसने गंगेकोंड की उपाधि जो है धारण की। इसका जो पुत्र उत्तराधिकारी था, इसका पुत्र या उत्तराधिकारी राजाधिराज, राजाधिराज, ये राजाधिराज था, इसका पुत्र उत्तराधिकारी था राजेंद्र प्रथम का। लेकिन ये जो है चालुक्य राजा सोमेश्वर से, क्या नाम था उसका? सोमेश्वर से जो है कोपन युद्ध में हार गया। किसमें हार गया? ये कोपन जो युद्ध हुआ था सोमेश्वर के साथ इसका, ये उस युद्ध में हार गया और युद्ध में ये मारा गया। कौन? राजेंद्र प्रथम का जो पुत्र था उत्तराधिकारी राजाधिराज। हालांकि बाद में जो है राजेंद्र प्रथम ने जो है चालुक्यों को पराजित करके इस हार का बदला भी ले लिया था। इस प्रकार हमारे चोल शासन के बारे में, हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चोल वंश के बाद ही हम चोल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। चोलकालीन प्रशासन या चोल प्रशासन, चोलकालीन समाज, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था, वो और भी अधिक इंपोर्टेंट है। लेकिन जब हम एक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको चोल वंश के बारे में समझना जरूरी है। चोल वंश प्राचीन दक्षिणापंथ के 3 राज्यों में से एक प्रमुख राज्य भी था। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन जो है स्वतंत्र राज्य के रूप में मिलता है। स्वतंत्र राज्य के रूप में ये एक स्वतंत्र राज्य था। चोल वंश में जो है इस राज्य के जो लोग थे वो तमिल भाषी थे। तमिल भाषा का सर्वाधिक उपयोग करते थे। तमिल भाषा सबसे अधिक बोलते थे, चलती थी उस समय इस राज्य में। तमिल भाषा में उन्होंने उच्च कोटि का साहित्य लेखन का कार्य किया, क्योंकि उनकी जब भाषा तमिल भाषा थी तो तमिल भाषा में उन्होंने उच्च कोटि का साहित्य लेखन भी किया। इसका जो शासक हुआ, प्रमुख शासक था राजराज प्रथम, 985-1013 ईस्वी के बीच में। पूरे दक्षिणी भारत पर इसने एक छत्र शासन स्थापित किया। पूरे दक्षिण भारत क्षेत्र को इसने अपना बनाया, जीता, विजय अभियान के द्वारा जीतकर, और उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। एक छत्र शासक के रूप में इसने दक्षिण भारत पर आसीन रहा। इसकी राजधानी तंजौर, और अपनी राजधानी तंजौर में इसने भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर जो है वो मंदिर बनवाया। किसने? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया। इसके बाद जो है इसका पुत्र और उत्तराधिकारी जो है शासक बना राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली सेना थी, महान शासक था राजेंद्र प्रथम। इसने अंडमान निकोबार द्वीप को भी जीता, इस वंश को बढ़ाया। चोल वंश की प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति में बहुत अधिक विस्तार भी किया। अपने शक्तिशाली अभियान या विजय अभियान के बाद जब ये लौटा तो इसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की, अर्थात गंगेकोंड की उपाधि ली थी इसने, कहते हैं राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम। इसके बाद इसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज जो है वो चालुक्य राजा सोमेश्वर से युद्ध में हार गया और उस युद्ध में मारा भी गया। बाद में जो आया, हालांकि जो है राजेंद्र प्रथम ने इस हार का चालुक्यों से बदला भी ले लिया, लेकिन धीरे धीरे जो है चोल वंश जो है वो क्षीण होता चले गया, कमजोर पड़ता चले गया। इसके बाद इस वंश का जो अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है चोलकालीन प्रशासन। चोलकालीन प्रशासन सुविधा की दृष्टि से जो है 6 भागों प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है ना। वो टॉपिक जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इसे आराम से पढ़ो, समझो, और अपने जो रजिस्टर जो आपने मेंटेन कर रखा है उसी में इसको लिखने की कोशिश करो। धन्यवाद।